मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने। अभी आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की शब्द सुने स्ट्रगल के ऊपर। ऐसे ही स्ट्रगल रहा है एक और इंसान का, वो है आदित्य। और आदित्य की जिद के आगे भी दुनिया को झुकना पड़ा और फाइनली आज वो रिकमेंड हो गए हैं। ये पुणे के लड़के हैं और रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं अपने 7th अटेम्प्ट में इन सीडीएस सेकंड 2019। अब इनकी कहानी बहुत टफ रही है, स्पेशली मेंटली चैलेंज रही है। वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए थे और वो थी टीएस एंट्री, मतलब एक 12th क्लास का बच्चा रिकमेंड हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो खुशी का ठिकाना नहीं हुआ इनका, बट ये मेरिट आउट हो गए। पर इन्होंने अपना जोश खोया नहीं, इन्होंने अपने माइंड को फर्म रखा कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करूंगा, और उन्होंने 4 साल की बीटेक की और उसके बाद फाइनली एसएसबी के लिए गए और सेकंड अटेम्प्ट में ये हो गए स्क्रीन आउट। सेटबैक सोचिए, एक बंदा जो रिकमेंड हो रखा है अपने पहले अटेम्प्ट में ही, इतनी छोटी उम्र में रिकमेंड हो गया और 4 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसको बाहर निकाल दिया पहले ही स्टेज से। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा मैं फिर जाऊंगा, और ये फिर थर्ड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फिफ्थ अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फिर सिक्स्थ अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, और फाइनली अब जाके 7th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए। अब जब ये रिकमेंड हुए तो मैंने इनसे फोन पे बात की, मैंने कहा यार आदित्य, यार बताओ यार, तुम ऐसे रिकमेंड कैसे हुए, अब तक क्यों नहीं हो पाए? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा था कि मुझे एक मैच्योरिटी बनानी थी। एक 12th क्लास के बच्चे और एक 21 साल के लड़के में मैच्योरिटी का बहुत डिफरेंस होता है। 4 साल वो बीटेक के आपकी मैच्योरिटी डिसाइड करते हैं, क्योंकि तब आप अपने फैसले खुद लेते हैं। और इस पे उन्होंने बहुत डिटेल में मेरे से बात की और मैंने डिसाइड किया कि इनका इंटरव्यू मैं अब कंडक्ट करूंगा। अब इसके इंटरव्यू कंडक्ट होने के टाइम पर उन्होंने एक बात और बताई कि यहाँ तक ये जो कॉन्फ्रेंस का सीन है ना, इसमें एक सबसे बड़ी कमी थी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्योंकि जो जीटीओ है और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और इस बात का उन्हें पता तब लगा जब वो परफॉर्म करके आते थे और उनके साथ वाले ने बताया करते थे कि यार वहां तो परफॉर्मेंस सही जा रही है, और इनको भी इस बात पे कॉन्फिडेंस आ रहा था। पर क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट चेक होकर नहीं मिलता तो वहां पर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ही मैंने शुरुआत में ही डिसाइड किया कि इंटरव्यू में इनसे पूछूंगा पीपीटी एंड टेट के बारे में, और वो होगी ये पिक्चर। इस पिक्चर में आपको 3 लोग दिख रहे होंगे, एक डेड बॉडी, एक नर्स और एक आदमी। नॉर्मली क्या होता है, लोग डेड बॉडी को फैब्रिकेट कर देते हैं पेशेंट में, तो मैं जानना चाहूंगा क्या वो भी इसी चीज से भागते हैं या नहीं। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा नरेशन और जीडी के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे इनके इसमें एक स्क्रीन आउट भी है। अब उस सेटबैक को इन्होंने कैसे स्क्रीन इन में बदला वो हम जानेंगे, कैसे नरेशन को क्रिस्प रखते थे, वो हर सेकंड का एक इंपॉर्टेंस रखते थे कि उस 1 मिनट में कैसे अपनी स्टोरी बोलनी है, और वो स्क्रीन इन लायक हो उसका कैसे ध्यान रखना है, वो हम जानेंगे। उसके बाद आएगी एसआरटी की बात। देखो एसआरटी होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में पूछा जाना, बट एसआरटी पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाता है, और यही कहानी मैं उनके साथ भी रखूंगा। मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि मान लो तुमने एक रॉन्ग ट्रेन बोर्ड कर ली है एंड यू केम टू नो ओनली व्हेन यू आस्क टू पे मनी टू टीटी। टीटी ने जब आपसे पैसे मांगे कि एज अ फाइन आप मुझे पैसे दो, तो आपको पता लगा कि आपने रॉन्ग ट्रेन बोर्ड कर ली है। अब आप क्या करोगे? तो इसका ही सिंपल सा जवाब दे देंगे, मैं फाइन दूंगा, दूसरे स्टेशन पे उतर जाऊंगा, नई ट्रेन ले लूंगा। बट वहां मैं उन्हें चैलेंज करूंगा, मान लो टीटी करप्ट है और ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो क्या करोगे? उसका भी वो जवाब दे देंगे, सिंपल जवाब होगा। बट वहां से मैं और ट्विस्ट करूंगा, मान लो आप नए स्टेशन पे उतर गए और वहां पर आपको ट्रेन नहीं मिली, पता लगा कि 48 आवर्स तक कोई ट्रेन नहीं आ रही, फिर क्या करोगे? फिर वो भी उसका जवाब दे देंगे कि मैं ओला उबर कर दूंगा, बट मैं वहां पर उनको फिर चैलेंज करूंगा कि छोटा टाउन है, वहां पर ओला उबर नहीं, अब क्या करोगे? और इनको ऐसे में ड्रिल ड्रिल करता रहूंगा, और जब वो पूरी तरह से निचोड़ जाएंगे, या तो वो हार मान लेंगे या वो कोई सोल्यूशन दे देंगे, तो वहां तक मैं उनको निचोड़ूंगा। और यही कहानी रहेगी पर्सनल इंटरव्यू में। उसके बाद जीटीओ के बारे में बात करूंगा, सारे के सारे 9 टास्क के बारे में कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, और फाइनली कॉन्फ्रेंस कि उनके टीएस अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, और सीडीएस सेकंड 2019 के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। अभी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, अगर आपको ये मूवमेंट जीना है रगड़ा वाला और ये पंपिंग पुशअप्स वाला, तो अपने सवाल पूछो। ये इंटरव्यू आने वाला है 21 मार्च रात को 8 बजे, पर सवाल कहां पूछने हैं ये बता देता हूं। सवाल इस वीडियो के नीचे नहीं पूछने, सवाल पूछने हैं इस वीडियो के नीचे जो एक लिंक दे रखा है इस वीडियो का,
इसमें पूछने हैं। ये थंबनेल सेट है पुणे बॉय टू रिकमेंडेड कैंडिडेट क्लियर एसएसबी इन 7 अटेम्प्ट। इसमें पूछने हैं आपको अपने मैक्सिमम सारे सवाल। अगर इस मोमेंट को जीना है तो इस मोमेंट के लिए आप कम से कम अपने सवाल पूछ लो, और वो सारे सवाल मैं लूंगा और सारे के सारे सवाल मैं आज से पूछूंगा। मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।